दोस्तों वेलकम बैक। आज आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइस एक और साउंड जो कि वॉवल्स निकालते हैं विच इज़ कॉल्ड दी ब्रॉड साउंड। इससे पहले हमने शॉर्ट वॉवल्स कर लिए, चेक, देन वी आल्सो डिड द लॉन्ग वॉवल्स, चेक। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू अ थर्ड साउंड दैट्स कॉल्ड ब्रॉड साउंड। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन वाली कोई भी चीज़ नहीं है। आपने बस ये एक चीज़ बच्चे को बता देनी है कि समटाइम्स इन द वर्ड्स आप नोट करोगे कि कोई वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है वॉश। सो यू गोना नोटिस कि इसमें जो ए है ना वो शॉर्ट साउंड निकाल रहा है विच इज़ लाइक ए, सो इट्स नॉट लाइक वैश। ठीक है, वैश नहीं है ये। एंड इट्स नॉट इवन मेकिंग द लॉन्ग साउंड। लॉन्ग साउंड क्या होती है, ए की ए ही होती है। ठीक है, सो इट्स नॉट इवन वेश। सो व्हाट इज दिस, वॉश। तो दिस इज़ एक्चुअली ए थर्ड साउंड जो कि वॉवल निकालता है विच इज़ कॉल्ड दी ब्रॉड साउंड। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट वॉवल दैट इज़ ए। ठीक है, ए आप इस तरह से बच्चों को लिख के दिखा दें बोर्ड पे या पेन कॉपी पे लिख दें। ब्लैक बोर्ड, अगेन आई टोल्ड यू गाइस, ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड इस तरह छोटा सा भी मिलता है, वही लेके रख दें एंड देन बच्चों को उसको मैं दिखाएं। सो अब आज द चाइल्ड के व्हाट इज़ द शॉर्ट साउंड ऑफ दिस लेटर, दिस वॉवल, इसकी शॉर्ट साउंड क्या है? तो बच्चा आपको बताएगा ए। ओके गुड। सो डू यू नो हाउ टू मार्क दैट? अगर आपने याहिया की तरह बच्चों को सिखाया हुआ है तो उसको ये होगा कि ए जो कि शॉर्ट साउंड होती है किसी भी वॉवल की, उसको हम इस तरह एक कर्व्ड लाइन जिसको ब्रीफ कहते हैं उससे मार्क करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ए। नाउ आस्क हिम, डू यू नो द लॉन्ग साउंड ऑफ दिस वॉवल? सो इट विल बी ए। ओके, डू यू नो हाउ टू मार्क इट? यस, द चाइल्ड विल से विद ए स्ट्रेट लाइन जिसको मैक्रॉन भी कहते हैं। तो इस तरह से इसको बच्चों का बता दें कि हम जब रेगुलर राइटिंग करते हैं उसमें वी डोंट मार्क दीज, लेकिन दिस इज़ एन ऑफिशियल वे ऑफ मार्किंग दीज साउंड्स। ठीक है, जब आपने किसी को समझाना होता है तो आप उसको इस तरह से बताओगे तो ही विल गेट इट, एक विजुअली उसको समझ में आएगा ना, तो उसको ज़्यादा अच्छी जो है साउंड्स की डिफ्रेंसीशन उन्हें नज़र आ जाएगी अगर आप, एंड किड्स एक्चुअली इन्जॉय इट। ट्राई विद दिस किड। आई नो, अगेन आई टोल्ड यू गाइस, आप लोग पैनिक करते हैं इस तरह की चीज़ें देख के, बच्चा नहीं करता, ही एक्चुअली एन्जॉयज इट। सो ही विल लव मार्किंग दैम यू नो विद दीज साइंस। देन यू कैन आस्क द चाइल्ड, डू यू रिमेंबर? अगर आपने बच्चों को सारी साउंड्स सिखाई नहीं है ना, मैं वीडियो लिंक कर देती हूँ जिसमें मैंने ए की कितनी साउंड्स होती हैं, बी की कितनी साउंड्स होती है, सी की एक्चुअली कितनी साउंड्स होती हैं। मैंने 2 मिनट की वीडियो है, रोज़ आप देखें, बच्चों को याद हो जाएगा। तो उसमें आप बच्चे से पूछेंगे, डू यू नो हाउ मेनी साउंड्स ऑफ दिस लेटर? ऑब्वियसली अगर उसने की है तो फ़ौरन से बता देगा। देयर आर 3 साउंड्स। आस्क हिम व्हाट इज़ द थर्ड साउंड? ही विल से इट्स ऑ, ए ऑ। सो नाउ यू गोना शो हिम। आज मैं आपको दिखाऊंगी ऑ को मार्क कैसे करते हैं। सो यू पुट 2 डॉट्स ऑन देम लाइक दिस, सो दिस मेक्स द साउंड ऑ एंड दिस इज कॉल्ड द ब्रॉड साउंड। ठीक है, व्हाट इज इट कॉल्ड? ब्रॉड साउंड। ओके, द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू विल डू इज कि आपने इस तरह से 3 स्क्वेयर्स बना लें इस पे, एंड इसमें ई ओ एंड यू लिखिए। यू हैव नोटिस, इससे पहले भी मैंने आपको जब रूल्स कुछ सिखाए थे तो उसमें आई डिडंट शो यू गाइज आई, क्योंकि आई थोड़े से स्पेशल रूल्स फॉलो करते हैं जो हम साथ साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट एनीवेज, सो आपने बच्चे के सामने 3 रखने हैं। देन यू कैन आस्क हिम, क्योंकि उसको सारी साउंड्स आती हैं, अब मैं आपको एक दफ़ा रिपीट करा देती हूँ। ई की कितनी साउंड्स होती हैं? 2, ए ई। ओ की कितनी होती है? ऑ ओ ऊ। यू की कितनी होती है? अ यू ऊ अ। ठीक है, ये 4 साउंड्स होती है। तो आपने बच्चे से बेसिकली यही पूछना है कि आप मुझे बताओ इन तीनों में से कौन से लेटर्स हैं जो कि 2 से ज़्यादा साउंड्स निकालते हैं। तो इसमें ई क्रॉस हो जाता है क्योंकि ई सिर्फ 2 निकालता है, ओ जो है वो 3 निकालता है, एंड यू 4 निकालता है। सो नाउ वी कैन डिस्कस ओ एंड यू। जिस तरह हमने पहले ए किया, अब हम ओ करेंगे पहले एंड देन यू। सो एग्जैक्टली द सेम वे जिस तरह से आपने ए किया था इस तरह आपने ओ लिखना है। देन यू कैन आस्क हिम व्हाट इज द शॉर्ट साउंड ऑफ ओ। देन बच्चा बोलेगा ऑ। हाउ डू यू मार्क इट? विद अ ब्रीथ। व्हाट इज द लॉन्ग साउंड ऑफ ओ? ओ। हाउ डू यू मार्क इट? विद अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि मैक्रॉन। सो देयर इज अ थर्ड साउंड। व्हाट इज द थर्ड साउंड? ऊ। ठीक है, ऑ ओ ऊ थर्ड साउंड है। सो दिस इज द ब्रॉड साउंड। ऊ ब्रॉड साउंड है, और उसको हम कैसे मार्क करेंगे? अब अगर बच्चे ने पिक कर लिया है, ए को हमने 2 डॉट्स से मार्क किया था, तो ही वुड से क्विकली कि ये 2 डॉट्स से होगा क्योंकि दिस इज द ब्रॉड साउंड। ठीक है, सो दिस इज सिंपल दैट यू कैन शो द चाइल्ड। ओके गाइस, सो द लास्ट वन इज यू, एंड द सेम वे यू कैन आस्क द चाइल्ड यू की शॉर्ट साउंड क्या है? इट्स अ। ठीक है, अ। हाउ डू यू मार्क इट? विद अ कर्व्ड लाइन और ब्रीथ। What is the long sound of U? It's U,
एंड ऊ, ये दोनों लॉन्ग साउंड्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कैसे मार्क करेंगे, जो इसकी पहली लॉन्ग साउंड है उसको हम विद स्ट्रेट लाइन मार्क करेंगे, और जो इसकी दूसरी लॉन्ग साउंड है वो आप नोट करेंगे, इट्स ऊ, जो कि ऑ में थी, ऑ ओ ऊ, तो हम उसको एक्चुअली इस तरह से ही बताते हैं, अ यू ऊ, ये दोनों लॉन्ग हैं एंड ये शॉर्ट है। एंड व्हाट इज द फोर्थ साउंड, अ, इस तरह से आपने होंठ ऐसे आगे करके ना ऐसे करने, ओ, ठीक है, मुश्किल है ये साउंड, हमें बहुत टाइम लगा था इसको करने में, इतना फनी मुंह बन रहा होता है, बट दैट्स हाउ इट इज। सो दिस इज द लास्ट वन, इज द ब्रॉड साउंड, एंड हाउ डू यू मार्क इट, विद 2 डॉट्स, ठीक है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दूँ कि ये कैसे यूज़ होता है। जैसे कि एक वर्ड है फुट, नोट करिए, फुट बोलते हैं तो आपका मुंह ऐसे होता है, फुट, तो इसमें यू ये वाली साउंड निकाल रहा है, सी दैट द सेम वे, लेट मी जस्ट राइट इट हियर फॉर यू गाइस, द सेम वे, बुल, बुल, ठीक है, सी ये वाली साउंड आ रही है। देन पुल, सी दैट, PULL, यू ब्रॉड साउंड निकाल रहा है, पुल, सी दैट, इसमें ना अ निकाल रहा है वो, ना यू निकाल रहा है, ना ऊ निकाल रहा है, इट्स नॉट इवन फूल, ठीक है, वो POO होता है, फूल, इसमें ये वाली साउंड निकाल रहा होता है वो, यस ये वाली, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन सी, नॉट गोना कंफ्यूज यू गाइस, yeah, so these are the examples of this broad sound of U, put, bull, pull. Then the next thing that you will do is directly after this lesson, which will be very short, as you can see, even video में भी कितने मतलब minutes लग गए हैं, इसको 1 या 2 मिनट लग गए हैं मुश्किल से। इसके बाद you just give him the dictation, ठीक है, and then you tell him the words, dictate him the words जिसमें ये वाली साउंड्स आ रही हैं, ठीक है, एंड लिमिटेड टू 5 or 6 वर्ड्स, ठीक है। अगर आपको लग रहा है बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, मैं आपको बोल रहा है मामा और बताएं, देन टेल हिम more words, ठीक है, डिक्टेट हिम more। सो द फर्स्ट वन कैन बी वॉश, सी दैट, ए यहाँ पे ब्रॉड साउंड निकाल रहा है अपनी, व, ऑ, श, वॉश, व्हाट एल्स इज देयर, या, वांट, व, ऑ, t, want, and you don't have to do के ओ की भी सब साउंड्स, डोंट कन्फ्यूज हिम, इतना सा करवाएं, इट्स इनफ। आपने सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं, ठीक है, आप उसको, ठीक है, फुट बता दें, टू, ये अगर मुश्किल है तो ना बताएं, इसी तरह से बुल बता दें, PULL, बुल, ठीक है। बट एज दीज आर, अगर ये थोड़ा डिफिकल्ट है तो बस ये 2 काफ़ी हैं, इसके अलावा आप उसको वैसे जो पिछले दिनों रूल्स करवाए थे उसकी वर्ड्स डिक्टेट करवा दें, जैसे कि AR की अगर साउंड हमने लास्ट टाइम आपको पता है आर एंड और की थी, तो उसमें आपको फार उसको बता दें, डिक्टेट करवा दें, फॉर, फार्म, ताकि पिछले वालों की भी प्रैक्टिस हो जाए, दोबारा से रिविजन हो जाए। ओके, नेक्स्ट व्हाट यू कैन आस्क द चाइल्ड इज़ कि आपने लिसनिंग प्रैक्टिस करवानी है उसकी इन वर्ड्स को, तो आपने उसको बोलना है कि मैं आपके साथ जो है ना कुछ वर्ड्स मैं आपको बोलूँगी, ठीक है, एंड यू हैव टू टेल मी कि इसमें उसकी शॉर्ट साउंड यूज़ हो रही है या ब्रॉड साउंड यूज़ हो रही है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, एंड वेन एवर यू थिंक इट्स द ब्रॉड साउंड, तो देन आस्क हिम टू क्लैप, एंड इफ यू थिंक इट्स अ शॉर्ट साउंड, देन ही कैन जंप, ठीक है, कोई भी 2 एक्शन उसको बता दें। ओके, सो यू कैन स्टार्ट सेइंग द वर्ड्स, सो फॉर एग्जाम्पल पुल, ठीक है, इसमें ब्रॉड साउंड आ रही है यू की, द चाइल्ड विल टेल यू, देन put, okay, push, bus, short sound आ रही है, tub, short sound again, full, U की broad sound आ रही है again, ठीक है, that's it, बस इतने से words बोलें and then आपकी listening practice थोड़ी सी हो जाएगी इस तरह। Okay, so a little bit more practice के लिए इस तरह से आप whiteboard पे ये लिखें सारे के सारे, ठीक है, and then you're gonna say the sound and again more listening practice। इसमें बच्चा ये करेगा कि आप उसको ये डस्टर देंगे एंड देन ही इज़ गोइंग टू इरेज द वर्ड्स, जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे तो ही इज़ गोइंग टू इरेज देम, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यू कैन से ओ, ऊ, द ब्रॉड साउंड ऑफ ओ, दिस वन, ए, द लॉन्ग साउंड ऑफ ए, ठीक है, ऑ, द शॉर्ट साउंड ऑफ ओ, then U, long sound of U,
ऑ, ब्रॉड साउंड ऑफ ए। इसमें आप ये नोटिस कीजिएगा कि ए की ब्रॉड साउंड जो कि ऑ है एंड ओ की जो शॉर्ट साउंड है ऑ, दे बोथ आर द सेम। नोटिस दैट। देन ई, ए शॉर्ट साउंड ऑफ आई। होंठों के इस तरह करने से बच्चों को फ़ौरन समझ आ जाती है कि ये यू की ब्रॉड साउंड है। या को बहुत पसंद है, मुझे बहुत अनोइंग लगती है क्योंकि इट्स वेरी हार्ड टू प्रोनाउंस। एनीवेज, ए easiest, ए की शॉर्ट साउंड, यू की शॉर्ट साउंड, ए, ई की शॉर्ट साउंड। बिंगो, फिनिश। ओके, द नेक्स्ट वन इज अगेन मोर लिसनिंग प्रैक्टिस। तो इसमें आपने क्या करना है, इस तरह से आपने लिख देने हैं सामने एंड गिव हिम सम कलर्स एंड यू कैन टेल हिम कि मैं आपको एक कलर बोलूँगी एंड साउंड बोलूँगी, तो उसी कलर से आपने जो भी साउंड मैं बोलूँगी उसको आपने कलर कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आई विल से green ooh, okay, so this is the one that's making the ooh sound, so इसको आपने green color कर देना है, ठीक है। Next you're gonna say blue e, so that's this sound e, इसको आपने ऐसे color कर देना है। Next let's go with pink, yeah, pink aw, ओके, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है क्योंकि ऑ, ये भी ऑ साउंड निकाल रहा है एंड दिस वन इज ऑल्सो मेकिंग द ऑ साउंड, ठीक है। ए की ब्रॉड साउंड भी ऑ है एज आई सेड एंड ओ की शॉर्ट साउंड भी ऑ है। सो यू कैन टेल हिम इट्स द साउंड ऑफ द लेटर वोवल ए, ठीक है। सो ए की ब्रॉड साउंड ऑ, देन ही इज गोइंग टू कलर दिस वन पिंक, ठीक है। देन यू से येलो ए, सो इज गोइंग टू कलर दिस शॉर्ट साउंड ए, okay, the same way, so it's a dark blue air, there you go, and purple o की sound वही रहेगी है, तो he would understand, it's this one। brown a, so you're gonna color this one, more listening practice। So anyways, that will be it for today। छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, मैंने कहा ब्रॉड साउंड का आपको थोड़ा सा एक दे दूँ कि दीज आर ऑल्सो सम साउंड जो आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। फिर आगे आगे जब उसको डिक्टेशन करवाएंगे, जब बच्चा सेंटेंसेस में उनको दिखेगा और आपसे पूछेगा मामा ये कैसी है, ये क्यों साउंड निकाल रहा है वोवल ये वाली, तो ही वुड नो कि मामा ने मुझे बताया था कि ये ब्रॉड साउंड भी कोई होती है, ठीक है। सो व्हेन एवर योर चाइल्ड विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस कि व्हाई इज इट साउंड, ये ऐसे इसकी स्पेलिंग क्यों है, ये ऐसे क्यों इसमें से ये वाली आवाज़ आ रही है, सो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू आंसर हिम द आंसर्स, ठीक है। So anyway, thank you so much for watching and I'll see you guys in the next video. Fi aman Allah.